हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्थ एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो भी वीडियो रहेगी वो वीडियो रहेगी उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। तो वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो एक तो डिफरेंट काइंड्स की जो ट्रेडिंग होती है वो कौन कौन सी ट्रेडिंग है वो हम बताएंगे। देन मार्केट को कैसे आपको एनालाइज करना है वो बताएंगे, और एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। देन अलग अलग तरह से जो सेगमेंट रहते हैं तो वो सेगमेंट क्या है, कैसे काम करते हैं वो बताएंगे, और साथ ही साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। ट्रेड करने के लिए आपके पास कितना फंड होना चाहिए, मिनिमम फंड होना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ओके, तो यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वीडियो जो नए लोग स्टॉक मार्केट में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए, ताकि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उनको मिल जाए। ट्रेडिंग को टाइम वाइज क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि आप एक दिन में ही ट्रेड करना चाहते हो, मीन्स एक दिन में आप बाय करोगे और वही दिन में आप सेल करोगे स्टॉक को, तो उसे बोला जाता है इंट्राडे या फिर उसे डे ट्रेडिंग भी बोला जाता है, जिसमें आपको अच्छी खासी लीवरेज भी प्रोवाइड की जाती है। लीवरेज को समझना है तो मैं इतना बोलूँगा आपको कि अगर आपके पास 5,000 रुपये पड़े हैं और आपका जो ब्रोकर है वो आपको 10x लीवरेज दे रहा है, मीन्स 10 गुनी लीवरेज दे रहा है, तो आप समझिए कि आपके पास भले ही 5,000 पड़े हुए लेकिन आप 50,000 की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको 10 गुना लीवरेज दिया जा रहा है। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, मीन्स आज के दिन में आप बाय करोगे और कल ही उसको सेल कर दोगे। पोजिशनल ट्रेडिंग किसे बोलेंगे कि जिसमें आप अपना जो ट्रेड है वो काफी दिनों तक या वीक तक या मंथ तक होल्ड करके रखते हो, और जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसे बाय या सेल करोगे। देन आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाता है कि मार्केट रिवर्सल होगा। ओके, जैसे कि समझ लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और जब स्विंग ट्रेडर को नजर आता है कि अब मार्केट की मूवमेंट रिवर्स होगी, मीन्स अप ट्रेंड में मार्केट चलेगा, तो वो टाइम पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, तो उसे ही बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। कई बार ये भी होता है कि मार्केट काफी ऊपर उठा हुआ होता है, अप ट्रेंड में होता है, और तब जाके वो अपॉर्चुनिटी कहीं पे ढूंढ लेते हैं कि अभी मार्केट रिवर्स होगा, तो वो मार्केट के जो रिवर्सल होती है वहीं पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास और कुछ टेक्निकल एनालिसिस का भी आपके पास नॉलेज चाहिए, तो आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है एक दिन में भी कर सकते हो आप, हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वो अलग अलग ढंग से किया जाता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बड़ी क्वांटिटी में कई लोग इस स्टॉक को बाय करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेडिंग होती है उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो या आप करने जा रहे हो या फ्यूचर में आप सोच रहे हो, तो उसके लिए मैं सिंपली आपको बोलूँगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मीन्स डिफरेंट काइंड्स के जो स्टॉक होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के सेक्टर के, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि टेक्निकल एनालिसिस हमें करना चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक बाहर से अच्छा लगता है, मीन्स उसके फंडामेंटल वगैरह आपको ठीक ढंग से सब कुछ नजर आता है, लेकिन अगर टेक्निकल्स देखोगे तो वहां पे पता चल जाता है कि स्टॉक की मूवमेंट क्या रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस आपको पहले इंडिकेशन देता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। ओके, ज्यादातर यही होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कंपनी के जो फाइनेंस होते हैं उसको पढ़ा जाता है, और वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के एनालिसिस इसमें किए जाते हैं, जिसमें कुछ फिगर्स वगैरह देखे जाते हैं, अकाउंटिंग को साथ जोड़ लिया जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में है, फिर काइंड ऑफ रेशियोज वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जाती है, तो उसे ही बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो भी डेटा होता है, जो भी स्टॉक है उसका जो चार्ट होता है, वो चार्ट को उसका प्रीवियस डेटा देखा जाता है, और प्रीवियस डेटा को देख के एक प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है कि ये कुछ स्टॉक में होने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंट्राडे कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना चाहिए। तो दो तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। देन वेरियस सेगमेंट्स,
कौन कौन से सेगमेंट होते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो एक होता है कैश और इक्विटी, जो आप स्टॉक बाय करते हो सेल करते हो उसी को बोलते हैं कैश सेगमेंट और इक्विटी सेगमेंट। देन दूसरा उसका व्यू है जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, किसी भी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप उसको इक्विटी में ट्रेड करोगे या फिर फ्यूचर में करोगे या फिर ऑप्शन में उसको ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर और ऑप्शन के लिए आपको एक स्पेसिफाइड जो लॉट होता है वो स्पेसिफिक लॉट में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और फ्यूचर और ऑप्शन आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करने की भी एक अवेलेबिलिटी देता है। ओके, लेकिन ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, और उसके लिए आपके पास जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको रेगुलर प्रॉफिट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो आपको कीन ऑब्जर्वेशन करना है, रेगुलरली कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देन आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, देन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से आपको ट्रेड करना है, और आपके पास बड़ी अमाउंट भी होना चाहिए। दूसरा एक सेगमेंट है जिसे बोलते हैं कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में खास तौर पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और सोयाबीन वगैरह ऐसी कुछ कमोडिटीज होती है वो आप ट्रेड कर सकते हो। करेंसी की बात है तो उसमें भी स्पेसिफाइड करेंसी है, जैसे USD, INR और दूसरी भी कोई है, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें ट्रेड कर कमोडिटीज और करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज आपको ट्रेड करना टालना चाहिए। देन कुछ चीज़ें होती है वो आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सोच रहे हो, आप शुरू करना सोच रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है दैट यू हैव टू कंसिडर। ओके, तो एक तो रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो मैनेज करना आपको आना चाहिए। एक मिनिमम प्रॉफिट जो आपको चाहिए उसको अर्न करने के लिए आप उसके सामने कितना लॉस लेने के लिए आप तैयार हो, और वो भी एक स्पेसिफाइड ट्रेडिंग साइकिल। ट्रेडिंग साइकिल बोले तो जैसे कि इंट्राडे में आपने एक ट्रेड किया, ओके, इंट्राडे मींस एक ही दिन में ट्रेड किया, तो वो पहले ट्रेड पे आप जो प्रॉफिट लेना चाहते हो उसके सामने लॉस कितना लेना चाहते हो। अगर पोजिशनल ट्रेड करते हो, समझिए 4 दिन के लिए आप ट्रेड ले रहे हो या 5 दिन, व्हाटएवर पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो वो एक स्पेसिफाइड साइकिल हो जाएगा 3-4 दिन का। वो 3-4 दिन के लिए आप कितना लॉस लेना चाहते हो एक स्पेसिफाइड मिनिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अभी हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे कि वो कैसे क्या होता है। ओके, 10 दिन में से आप 5 दिन प्रॉफिट रहता है, 10 दिन में से आपका 5 दिन प्रॉफिट रहता है, तो वहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट हो जाएगा 50, और 50 से अबव होगा तो वो एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। अभी हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास 25,000 पड़े हुए हैं, आपके पास 25,000 का फंड है, तो आपको इंट्राडे में कैश सेगमेंट में ट्रेड करनी है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको रखना है 1:2। जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है वो फंड का 1% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप ट्रेड लेते हो 25,000 का, तो उसका 1% आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 500 रुपये होगा। ओके, और 500 से ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 500 तो आपको अर्न करना है। ओके, अगर आपकी स्ट्राइक रेट 50 है, जैसे हमने आगे देखा था कि स्ट्राइक रेट 50 है, तो होगा क्या कि 5 दिन आपको 500 रुपये अर्न होंगे और 5 दिन आपको 250 का लॉस होगा। तो जब आप ओवरऑल आपका प्रॉफिट देखने जाओगे तो 5 दिन आपको 2500 का प्रॉफिट हुआ होगा, और यहाँ पे हो सकता है आपको 1250 का लॉस होगा। ओके, तो वहाँ पे 1250 का आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपली 25,000 आपके पास है, तो आपको कैश सेगमेंट पे इंट्राडे करना चाहिए, और इंट्राडे में भी क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 रखना है। देन मिनिमम आपका लॉस कितना होना चाहिए और आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। ओके, 50,000 में भी वही रहेगा कि आपको कैश में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, वहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 रहेगा। 500 रुपये आपका लॉस रहेगा, 1000 रुपये आपका मिनिमम प्रॉफिट रहेगा वो ट्रेड के लिए। और जहाँ तक बात है आपके पास 1 लाख फंड है आपके पास, तो आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन की बात बोलूँ तो आप स्टॉक में भी कर सकते हैं और इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहेगा, जहाँ पे 1000 रुपीज़ आपका लॉस हो सकता है और 2000 रुपये आपका मिनिमम प्रॉफिट देख के आपको चलना है। देन 10 लाख रुपीज़ अगर आपके पास है तो भी आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों में ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो वही रहेगा,
और 10,000 रुपी आपका लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और मिनिमम प्रॉफिट दैट पर्टिकुलर ट्रेड आपका 20,000 या 20,000 प्लस हो सकता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न करना चाहते हो। तो 25,000 अगर है तो यही हिसाब से चलो, जैसे मैंने आपको बताया। अगर 500 से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपका लॉस 250 होना चाहिए। कम आपके पास फंड है तो आपको कैश इंट्राडे में ट्रेड करनी है, और धीमे धीमे जैसे आपकी फंड बढ़ती है वैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ाना है आपको, और साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट में भी आपको एक्टिव होना है। ओके, ये मत सोचो कि 25,000 आपका 2 दिन में या 2 महीने में या 3 महीने में 1 लाख हो जाएगा, वो नहीं होगा। ओके, तो वो ये एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को आपको सीखना पड़ेगा। ये जो टेबल मैंने दी है उसके हिसाब से चलोगे तो 100 नहीं 110% आप प्रॉफिट निकालोगे। ओके, लेकिन ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। ओके, जब भी ग्रीड बढ़ेगी समझ लेना कि ये 10 लाख जब कब खत्म हो जाएंगे वो सोचो ही मत। ओके, वो जल्दी खत्म होंगे। और लॉस जब होता है तो आदमी रिकवरी के पीछे, आपकी साइकोलॉजी पूरे पैसों को रिकवर करने के पीछे दौड़ेगी, और वो टाइम पे आप बड़ा लॉस हर रोज लोगे। उससे अच्छा है कि ये जो मैंने बोला है उसके हिसाब से चलो, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। धीमे धीमे आपको ही खुद पता चलेगा कि मुझे ये अब ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, जहाँ तक बात है कॉमोडिटीज़ और करेंसी की, तो वहाँ पे भी सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनको अच्छे से समझ चुके हो आप, तब जाके उसमें ट्रेड करो, क्योंकि वो भी बड़े लॉट में ही उसकी भी ट्रेडिंग फ्यूचर और ऑप्शन में होती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना है। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो भी डिटेल मैंने आपको बताई वो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होने जा रहे हो तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आई एम रवि कुमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।